एक बालक जो हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा, एक परिवार जो अपनी आजीविका के लिए मिट्टी से जुड़ा रहा, एक सपना जो भारत को फिर से आयुर्वेद योग संस्कृति की पहचान दिलाना चाहता था। ये कहानी है बाबा रामदेव की और तप त्याग और देशभक्ति की। स्थान अली सैयदपुर गांव, महेंद्रगढ़, हरियाणा। जन्म तिथि 25 दिसंबर 1965। बचपन का नाम रामकृष्ण यादव। रामकृष्ण यादव एक साधारण किसान परिवार में जन्मे। पिताश्री का नाम रामनिवास यादव और माता गुलाबो देवी, जो खेती बाड़ी से गुजारा करते थे। बचपन से ही रामकृष्ण बुद्धिमान, कर्मठ और आत्मविवेकी थे, परंतु कठिनाइयां कम नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब रामकृष्ण को लकवे का आघात हुआ, चेहरा टेढ़ा हो गया, बोलने में कठिनाई होने लगी। लोगों ने कहा यह बच्चा अब दूसरों पर निर्भर रहेगा, परंतु रामकृष्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने आयुर्वेद और योग को अपनाया, स्वयं को स्वस्थ किया और जीवन का मार्ग भी खोज लिया। रामकृष्ण ने पढ़ाई के लिए खानपुर गुरुकुल की ओर रुख किया। वहां पर उन्होंने संस्कृत, आयुर्वेद और वेदों का गहन अध्ययन किया। वहीं पर उनकी भेंट हुई स्वामी शंकर देव जी से। स्वामी जी से प्रेरणा लेकर रामकृष्ण ने जीवन को संन्यास की ओर मोड़ लिया और बन गए स्वामी रामदेव। गंगोत्री, यमुनोत्री जंगलों और हिमालय में साधना की, घंटों ध्यान, कठिन तप और संयम का जीवन, यही दिनचर्या बन गई। सच्चा योगी बनने की नींव इन्हीं वर्षों में पड़ी। 1995 में उन्होंने हरिद्वार में दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की। स्वामी जी ने जन जन तक योग की अलख जगानी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों को हंसी आती थी, एक साधु क्या बदलाव लाएगा, पर स्वामी रामदेव जी की लगन ने उन्हें अनदेखा नहीं रहने दिया। सन 2003 में जब उनका योग कार्यक्रम आस्था चैनल पर आया तो भारत में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। करोड़ों लोग सुबह टीवी खोलकर कहते, चलो रामदेव जी के साथ योग करें। योग ने लोकप्रियता दिलाई, पर स्वामी रामदेव जी का सपना बड़ा था। वह सपना था भारत को स्वदेशी राह पे वापस लाना। आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मिलकर उन्होंने 2006 में एक कंपनी की शुरुआत की। नाम रखा पतंजलि आयुर्वेद। ऋषि पतंजलि की स्मृति और भारत की आत्मा को समर्पित किया। शुरुआत में व्यापार जगत ने मजाक उड़ाया, देसी प्रोडक्ट से क्या होगा, एफएमसीजी पर एमएनसीएस का कब्जा है। लेकिन रामदेव जी ने कहा भारत के गांव से क्रांति आएगी। 5 साल अत्यंत संघर्षपूर्ण रहे। बाजार में जगह बनाना आसान नहीं था, परंतु धीरे धीरे पतंजलि के उत्पाद घर घर तक पहुंचने लगे। दंत कांति, केश कांति, घृत, शहद, आंवला रस, बेसन, आटा, हल्दी। लोगों को विश्वास हुआ देसी भी असरदार हो सकता है। कंपनी का टर्नओवर 2006 में 50 करोड़, 2015 में 5,000 करोड़, 2020 में 30,000 करोड़, 2024-25 में 45,000 करोड़ से अधिक। आज पतंजलि का साम्राज्य न केवल एफएमसीजी बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, कृषि और रोजगार में भी फैला है। पतंजलि फूड्स, रुचि सोया, दिव्य फार्मेसी, पतंजलि विश्वविद्यालय और आचार्य कुलम, हर क्षेत्र में नाम रोशन हो रहा है।